अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 जो है उसका 10.5 यूनिट है रिपल टैंक। ठीक है, रिपल टैंक बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस है जो कि यूज़ होती है वाटर वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। ठीक है, एक तो वाटर वेव प्रोड्यूस करवाती है, सेकेंडली हमारे पास क्या करती है, इन वेव्स का क्या करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, क्या खसूसियात हैं, वो भी हमें ये रिपल टैंक से पता चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि था कि रिपल टैंक के अंदर हमारे पास 4 पोर्शंस बन रहे थे डिफरेंट, जिसमें पहले हमारे पास थी कंस्ट्रक्शन कि रिपल टैंक जो है, एक हम जो डिवाइस कह रहे हैं वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो किस तरह से वाटर वेव को प्रोड्यूस करवा रही। ठीक है, तो सबसे पहला हमारी हेडिंग थी कंस्ट्रक्शन की। नंबर 2 वॉज रिफ्लेक्शन, कि रिपल टैंक के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी करवा सकते हैं। नंबर 3 था रिफ्रैक्शन, एंड मैं ये आपको जो है डिटेल में बताऊंगी कि ये बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वगैरह है क्या। नंबर 4th है हमारे पास जो हेडिंग डिफ्रैक्शन। सो हमारा जो पूरा रिपल टैंक का आर्टिकल है वो कंप्लीट होगा इन 4 हेडिंग्स के बाद। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन को जो है ब्रीफली डिस्कस कर लिया हुआ था। अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन पे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। सो आपने देखा होगा कि रिपल टैंक जो है उसमें हमने एक ग्लास जो है उसको यूज़ किया था। एक ट्रे थी हमारे पास जिसकी बॉटम ग्लास की बनी हुई थी, एंड वो इस तरह से थी, ट्रे यूं पड़ी है। ठीक है, नीचे बॉटम जो है यानी उसकी निचली सतह उस पर ग्लास लगा हुआ है, एंड ग्लास और ये जो ट्रे है इसका डिस्टेंस तकरीबन 1/2 मीटर है। ठीक है, ये 1/2 मीटर बड़ी है जो हमारे पास ट्रे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक पैडल सा लगाया हुआ था, एक वुडन ब्लॉक जिसके ऊपर हमने मोटर रखी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक साथ बल्ब अटैच किया हुआ था, एक लैंप अटैच किया हुआ था। इस मोटर की मदद से हम क्या प्रोड्यूस करवा रहे थे, वाटर वेव प्रोड्यूस करवा रहे थे। जैसे हमने इसको चलाया, ठीक है, इसने वाइब्रेट करना शुरू किया, एंड आपको पता है जब चीज़ कोई भी हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाते हैं वो क्या करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, जिसका अदर नेम है हमारे पास वेव्स। ठीक है, तो ये जो पैडल है वो बिल्कुल पानी की सतह के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो जुड़ने की वजह से और मोटर जो है बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है, तो हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो अंदर तक नहीं प्रोड्यूस होंगी, बल्कि प्लेन वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ऊपर से हमें नज़र आएंगी। इस तरह से लाइंस की फॉर्म में जो है ये वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इस ग्लास की मदद से हमें जो नीचे पैटर्न नज़र आ रहा था और ऊपर लैंप भी लगा हुआ था, तो रोशनी की वजह से नीचे जो है वो साया सा एक बन गया। ठीक है, अब इस साए की वजह से हमें पता चल रहा है कि वेव किस तरह की प्रोड्यूस हो रही है। सो इसी ने हमें बताया कि प्लेन वेव प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें ये जो ब्राइट ऑप्शन है यानी वाइट कलर जो होता है वो ब्राइट होता है, वो क्या शो कर रहे हैं, उस वेव का क्रस्ट। ठीक है, और जो डार्क एरिया है, ठीक है, ये जो चीज़ है डार्क हो चुकी है, वो है हमारे पास ट्रफ। सो हमारे पास एक वेव में दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, क्रस्ट भी प्रेजेंट है एंड ट्रफ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये हमारे पास वेव ही प्रोड्यूस हुई है। सो ये था बेसिकली हमारे पास रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रोसेस को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम रिपल टैंक के अंदर रिफ्लेक्शन किस तरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात यह आ जाती है कि रिफ्लेक्शन है क्या। रिफ्लेक्शन ये है कि एक चीज़ को हमने किसी चीज़ के ऊपर फेंका, ठीक है, और वो टकरा के वापस आ गई। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें, हम बॉल जो है कोई भी बॉल हो, हम उसको दीवार पे मारते हैं तो दीवार से वापस बॉल आ जाती है हमारे पास ही। ठीक है, उसी तरह से हम पे आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि दीवार उसको खा जाए। ठीक है, या हम ऐसा नहीं करें कि यहाँ पे इतनी सी दीवार है और हमने बिल्कुल उस तरफ फेंक दिया, ऐसा नहीं, बल्कि दीवार के ऊपर लाके हिट करेंगे। ठीक है, तो जब वो हिट होगी तो वो वापस टकरा के चली जाएगी। ठीक है, तो जो एक जगह से टकरा के वापस उसी जगह चली जाना, उसको बेसिकली कहा जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि यहाँ पे हम खड़े हुए, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से हमने जो बॉल फेंकी वो टकरा के वापस हमारे पास ही आ गई, यानी हम क्या है, उसके लिए एक मीडियम है। जिस तरह एयर भी एक मीडियम है, वाटर मीडियम है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं हम उसको कहते हैं कि वो मीडियम है। इसी तरह हम भी अगर काम कर रहे हैं तो हम एक मीडियम है। ठीक है, और दूसरा मीडियम क्या है, दीवार।
ठीक है, दीवार हमसे तो नहीं मिलके बनी हुई, ठीक है, उसका मटेरियल डिफरेंट है, तो डिफरेंट मटेरियल की जो चीज़ बनी होगी वो एक डिफरेंट मीडियम होगा। अब हमने क्या किया, इस दूसरे मीडियम के ऊपर बॉल को हिट करवाया एंड उस मीडियम ने उसको वापस हमारी तरफ ही भेज दिया, यानी जिस मीडियम में पहले बॉल थी हमारे पास यानी थी, तो हमारे पास ही वापस आ गई, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस लाइट में भी होता है कि लाइट भी रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है, ये प्रोसेस हमारे पास वाटर वेव्स में भी होता है, ठीक है। अगर आप लाइट की बात कर लें तो आप देखते हैं कि हम जब शीशा लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी शीशा लें, मिरर जिसमें हम देखते हैं, आईना, ठीक है, उसको आप धूप में रखें, ठीक है, तो क्या होगा कि इस तरह से सन रेज आके टकराएंगी और यहाँ कहीं पे जो है आप उसका इमेज देख सकते हैं, ठीक है। हम समटाइम दीवारों पे भी यूँ बना रहे होते हैं कि शीशा रख के और लाइट की जो है रिफ्लेक्शन दिखा रहे होते हैं कि वो देखो वहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। तो यही बेसिकली प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पे आके लाइट टकराई शीशे के साथ, ठीक है, ये लाइट के केस में, और वो उसी तरह से रिफ्लेक्ट कर गई, उससे टकरा के वापस चली गई, यानी हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो गया। इसी तरह से अब हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जो वाटर वेव्स हमने प्रोड्यूस करवाई हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर जाती हैं अगर हम कोई और दूसरा मीडियम उसके अंदर रख दें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब है हमें इस पानी के अंदर कोई ना कोई दूसरा मीडियम रखना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह हमने अपने बॉल के केस में देखा तो हमने दीवार को आगे रखा, ठीक है, वो दूसरा मीडियम था। हमने लाइट के केस में देखा तो लाइट के दरमियान हमने क्या रख दिया, शीशा रख दिया, मिरर रख दिया, यानी एक दूसरा मीडियम रख दिया। इसी तरह अब हम वाटर के अंदर भी एक दूसरा मीडियम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दूसरा मीडियम रख देंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि कोई सा भी वुडन ब्लॉक या कुछ इस तरह की चीज़ जो है जिसको हम जो है पतरी कह लें या कुछ भी, ठीक है, व्हाटएवर, उसको हमने रख दिया, ठीक है। अब उसको रखने से क्या होगा कि जितनी भी वाटर वेव्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस होती हुई आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आके जब टकराएंगी तो ये क्या कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, यानी वापस दोबारा उसी पानी में चली जाएंगी। पानी पहला मीडियम था हमारे पास, ठीक है, एक मीडियम हमारे पास कौन सा है, पानी। दूसरा मीडियम क्या है, वो जो वुडन ब्लॉक हमने उसके रास्ते में रख दिए। और रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं, थ्रो करवा रहे हैं, तो वो वापस पहले मीडियम में ही आ जाए। इसका क्या मतलब है कि वाटर वेव अगर वुडन ब्लॉक के साथ टकराएंगी तो वो वापस पानी के अंदर ही चली जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो वही हम पढ़ने लगे हैं और उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से ये वाटर वेव रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। सो ये वेव्स हैं जो कि ये वुडन ब्लॉक के साथ आके टकराएं, ठीक है। अब जहाँ पे भी जो चीज़ टकरा रही होती है वहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद या हमारे पास ये जो वेव बन रही है इस तरह से। सो अब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब लेट सपोज हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो है ये टकराती हुई इस तरह से आएगी। कोई भी अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है पीछे से वो आ रहा है, ठीक है, अब आगे उसने इसके साथ टकराना है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ जहाँ से भी आया मॉलिक्यूल यहाँ से आके टकराए, यहाँ से आके टकराए, यानी वो जब आगे आगे चलता आएगा तो यहाँ पे आके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, ठीक है, तभी वो रिफ्लेक्ट होगा। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहुँच गया, पहले हम ये ड्रॉ नहीं करते, जब अब ये हमने किसी भी मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करवा दिया उस वुडन ब्लॉक के साथ, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे हमारी स्ट्राइक किया है वहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं एक नॉर्मल, ठीक है। वो नॉर्मल बेसिकली हम क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें एंगल का पता चल सके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंगल्स का ही पता लगाना है कि किस एंगल से कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। यानी अगर ये लाइट इस शीशे पे आके पड़ी, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट कर गई, तो इनके दरमियान एंगल कितना बना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे स्ट्राइक किया वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे और इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन हुई है तो कितनी हुई है, अदरवाइज हमें नहीं पता चल सकेगा। तो हम यहाँ पे भी एंगल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो जब कोई चीज़ आके टकराई, ठीक है, और इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है।
वो एंगल जो आके टकराया है, ठीक है, वो बॉडी जो टकराई है उसने जो एंगल बनाया है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास एक होती है नॉर्मल लाइन या टेंजेंट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इसका मतलब है मॉलिक्यूल यहाँ आके टकराया और यहाँ से आके रिफ्लेक्ट कर गया इस तरह से, ठीक है। और रिफ्लेक्शन इसी तरह होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये जो एंगल है जो जब मॉलिक्यूल आके टकराए वो एंगल और जब मॉलिक्यूल टकरा के दूसरी डायरेक्शन में चले गए वो एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स θ1 एंड θ2 शुड बी इक्वल। सो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हमें क्या बताता है कि जितने एंगल से हमने किसी चीज़ को फेंका है, ठीक है, इंसिडेंस करवाया है, वो इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहली बात तो ये पता चल गई कि हमारे पास मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। एक मीडियम से अगर हम दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा मीडियम कौन सा था, वुडन ब्लॉक, उसके साथ टकराने के बाद जब मॉलिक्यूल वापस आए तो अगेन वाटर के अंदर ही, ठीक है, जिस तरह आप ये देख रहे होंगे कि पानी के मॉलिक्यूल ही टकराया और वो वापस पानी के अंदर ही चला गया, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ, ठीक है, नो मीडियम चेंज। और एक मीडियम से टकरा के वापस दोबारा उसी मीडियम में आया। पहले रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी ये थी हमारे पास, ठीक है। दूसरी क्या है कि जिस एंगल से जाके थ्रो की है, यानी उसके ऊपर हिट की है, जो भी हमने वुडन ब्लॉक या कोई भी दूसरा मीडियम रखा था, उसका एंगल और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब है हमारे पास कोई भी वेव या कोई भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि डेफिनेशन क्या है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। व्हेन वेव move from one medium to another, ठीक है, एक मीडियम से या इन वन मीडियम fall on the surface of other medium या of an other लिख लें, they bounce back into first medium such that angle of incidence should be equal to या is equal to angle of reflection, angle of reflection। सो हमने अपने केस में देखा ये दोनों बातें फुलफिल हो रही थी, ठीक है, कि अगर कोई वेव जाके दूसरे मीडियम से टकराई है तो वो वापस उसी पहले मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंडली जिस एंगल से जाके टकराई है रिफ्लेक्शन भी उसी एंगल पे होगी, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो ये था हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन कि किस तरह एक वेव जाके स्ट्राइक की दूसरे मीडियम के ऊपर और वापस पानी के अंदर ही मिक्स हो गई, लेकिन उसका एंगल बिल्कुल सेम रहा, जिस एंगल पे जाके हिट की थी उसी एंगल से वापस दोबारा पानी के अंदर शामिल हो गई।